सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों को सादर अभिनंदन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मशक्ति की, कि अपनी आत्मशक्ति के द्वारा आप क्या क्या काम ले सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है, जब व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं होता तो कभी वो मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी गुरुद्वारा जाता है, कभी गिरजाघर जाता है। ऐसे वो कहीं न कहीं जाता है। अब मरता न क्या न करता, तो जाना ही पड़ता है। कभी वो पीरों के पास, फकीरों के पास, महात्माओं के पास, तांत्रिकों के पास, गंडा ताबीज बेचने वालों के साथ उनके पास जाता है और उसके मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती। होता ये है कि वो अपनी समस्या के निराकरण के हेतु जाता है और ये गंडा ताबीज बेचने वाले उसे नई समस्याओं में फंसा देते हैं। झाड़ फूंक के नाम से, तांत्रिक क्रियाओं के नाम से व्यक्ति को बहुत ही धन संपत्ति लगानी पड़ती है। अंत में भी कुछ नहीं होता। फिर वह शक्तियों की, देवताओं की बुराई करना शुरू कर देता है। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो लाभ होता ही है। हम दैवी शक्तियों को नकारते नहीं हैं, ना मंदिर की महिमा को कम करके आंकते हैं, न किसी और जगह की। परंतु आज हम एक ऐसी विद्या की बात करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, कहीं पर भी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो अगर इस विद्या को सीख ले तो उसके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो प्राप्त करना चाहता है। अब एकाग्रता तो हर सफलता की कुंजी है। अगर एकाग्रता से काम किया जाएगा तो कार्य होगा ही, और एकाग्रता के द्वारा किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। अब आया इसमें अध्यात्म के बारे में, आत्मिक शक्ति को जगाने के बारे में। तो मनुष्य के अंदर 7 चक्र पाए जाते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रहार। इन 7 चक्रों में क्रमशः इनको जोड़ने पर एक कुंडलिनी का आवर्त बनता है। यानी कि कुंडलिनी की शक्ति नीचे से ऊपर को उठती है। और योग विद्या में ये कहा गया है कि नीचे से ऊपर की ओर उठती ही नहीं है, अपितु ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर को ये अपना फंक्शन करती है, आती जाती है। मूलाधार चक्र से उठ करके सहस्त्रार तक बढ़ जाती है, वहाँ से फिर लौट के नीचे मूलाधार तक और मूलाधार से सहस्त्रार तक, ये उसकी यात्रा होती है। और मेरु रज्जु यानी रीढ़ के भीतर से एक धागे नुमा, सफ़ेद आकार का धागे नुमा एक कल्पना की गई है कि ऐसी एक होता है तंतु जो कि जिसमें ये शक्ति बहती है। प्राचीन शास्त्रों में तो कहा जाता है कि कुंडलिनी 3.5 कुंडली मारे, यह आपके जननांगों के बीच में स्थित होती है। यानी जो मेरुरज्जु का आखिरी पुच्छ, वहाँ से गुदा और लिंग के बीचों बीच भीतर यह स्थित होती है, जिसमें 4 दल कमल होते हैं, यानी 4 कमल की पंखुड़ियों जैसा। और यहाँ पर कुंडलिनी का मूलाधार होता है। ये शक्ति का प्रतीक है। इसके अधिपति भगवान गणेश माने जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर क्रमशः इन मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक आपको गमन करना है, वो भी बिना बहुत मेहनत किए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर असंभव कुछ भी नहीं है।
और एक बात और बता दूं कि जो लोग इस आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास नहीं करते, भगवान पर भी विश्वास नहीं करते, उन लोगों को भी इसमें सफलता प्राप्त होती है और वो लाभ उठाते हैं। अब चाहे आपके शरीर में कोई रोग हो, दैहिक रोग, दैविक रोग या मानसिक रोग, या किसी प्रकार की दिक्कत हो, किसी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच से लेकर के देवताओं तक के कोप से अगर आपको बचा सकता है तो ये आपके अंतःमन का अंतर्विज्ञान बचा सकता है। अगर इसको आप सीखना चाहते हैं, सीखने की इच्छा है मन में, तो अवश्य सीखें। और अगर सीखने की इच्छा नहीं है तो इसके द्वारा आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप लाभ उठा सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहां से ज्वाइन करके आप आ सकते हैं और हमारे वेबिनार में जा कर के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे कि महीने 2 महीने होते ही आपको इन दिव्य शक्तियों का आभास होने लगेगा और आप अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने में, निर्धनता से धन की ओर ले जाने में, असफलता से सफलता की ओर ले जाने में सक्षम महसूस करेंगे और आपका आने वाला कल निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। मेरी माताजी कहा करती थी कि टेहरी निकरे परदेस, यानी कि इसका अर्थ यह है कि अगर कोई अपनी घर की चौखट से बाहर कदम रखता है तो वो परदेस होता है। इसका भावात्मक तात्पर्य ये है कि घर में जब आप हैं तब तो अपने पारिवारिक जनों के साथ में आप सुरक्षित महसूस करते हैं। घर के बाहर जाते ही हर व्यक्ति आपके लिए अनजान होता है। अगर उससे जान पहचान भी है तो भी आप उसके मन में क्या चल रहा है नहीं जानते। तो घर से निकले ही परदेस माना जाता है। अब अगर आपको हर जगह अपने मन का वातावरण चाहिए, सफलता चाहिए, शत्रुओं से सुरक्षा चाहिए, तो ये विद्या आपकी काम कर सकती है। कहना कम और समझना ज़्यादा। आशा है कि आप इस बात को समझेंगे और इस विद्या को हस्तगत करने में रुचि दिखलाएंगे। अगर इस विद्या को सीखने में समय लगता है, आप नहीं सीखना चाहते, नहीं सीख सकते, त्वरित लाभ पाना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम। हाँ, कहना चाहूँगा आज 22 जनवरी 2025 है। आज के ही दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो हमारे लिए तो आज भी बहुत उतना ही अच्छा दिन है जैसा कि रामनवमी होती है, जैसा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है। तो इस 22 जनवरी को भी आप साल में एक बार मनाएं और प्रभु श्री राम जी से अपना आशीर्वाद पाएं। जय श्री राम।